वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राष्ट्र शिक्षा आयोग या फिर कोठारी कमीशन 1964-66 के बारे में पढ़ेंगे। 14 जुलाई 1964 में भारत सरकार ने डॉक्टर डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना की, जिसे कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की सुझाव 2 अक्टूबर 1964 को की गई थी। उस समय उद्घाटन के समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपने भाषण में कहा था, यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह आयोग, जिसमें विश्व के प्रगतिशील क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं, शिक्षा के सभी पहलुओं का सर्वेक्षण करेगा और ऐसे सुझाव देगा जो हमारे शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों को लाभ पहुंचाएगा। इस आयोग के सदस्यों की संख्या कुल 17 थी। 2 वर्ष पश्चात 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय शिक्षा मंत्री एम.सी. छागला को सौंपी। शिक्षा के क्षेत्र में इसे स्वतंत्रता के बाद विशेष उपलब्धि मानी जाती है। यह आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्र शिक्षा नीति अस्तित्व में आए। अब हमारे इस शिक्षा आयोग के क्या उद्देश्य थे उसके बारे में जानेंगे। शिक्षा आयोग के उद्देश्य: शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, राष्ट्रीय हिंदी भाषा का विकास हो, सामाजिक, नैतिक या आध्यात्मिक मूल्यों का विकास, शिक्षा द्वारा राष्ट्र का आधुनिकीकरण करना, तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का गहराई से अध्ययन करना, उसकी तत्कालिक कमियों या व्याप्त असंतोष के कारणों का पता लगाना और सुधार के लिए सुझाव देना, पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली प्रस्तावित करना। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के मुख्य सिफारिशें थी। आयोग की मुख्य सिफारिशों में से देश भर में 10+2+3 पैटर्न पर शैक्षिक प्रणाली की मान्यता दे। इस आयोग ने सलाह दी कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जिसमें मोंटेसरी, किड्स गार्डन जैसे अलग 2 नाम हैं, उन्हें पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा के रूप में नाम दिया जाना चाहिए। इस आयोग ने 10वीं तक की शिक्षा को उच्च प्राथमिक या हाई स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया। 11वीं और 12वीं की कक्षा हायर सेकेंडरी के रूप में वर्गीकृत किया। स्नातक अध्ययन को 3 साल का करने का सुझाव दिया। स्कूलों के लिए 234 दिन और कॉलेजों के लिए 216 दिन निर्धारित की गई। राष्ट्र अवकाश करने का सुझाव भी दिया। राज्य और राष्ट्रीय बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करे। राज्य स्तर पर मूल्यांकन मशीनरी लगाए जाए। आयोग ने महिला की शिक्षा पर बहुत जोर दिया। पाठ्यक्रम के 2 सेट निर्धारित किए जाए, एक राज्य स्तर पर और दूसरा राष्ट्रीय स्तर पर, और स्कूलों को पाठ्यक्रम के साथ प्रयोग करने का भी सुझाव दिया। आयोग के सुझाव: विद्यालय शिक्षा के प्रशासन व निरीक्षण संबंधी सुझाव। केंद्र में राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड और भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। कक्षा 1 से 8 कक्षा तक प्राथमिक शिक्षा के 2 स्तर बना दिया जाए। पहले भाग में कक्षा 1 से 5 तक और दूसरे भाग में 6 से 8 तक होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा राज्य शिक्षा सेवा तथा राज्य विद्यालय परिषद का गठन किया जाना चाहिए। प्राथमिक पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों के सभी स्तरों की पाठ्याचार्य के निर्माण के लिए सिद्धांत निश्चित किया। इसके बाद इन सिद्धांतों के आधार पर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च स्तर
माध्यमिक शिक्षा की पाठ्याचार्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके साथ ही आयोग ने त्रिभाषा सूत्र को प्रस्तुत किया। प्राथमिक शिक्षा की पाठ्याचार्य सरल होनी चाहिए और इसमें मातृभाषा और पर्यावरण के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। विभिन्न स्तरों पर पाठ्याचार्य रूपरेखा। पूर्व प्राथमिक स्तर खाने और पहनने की कौशल, सफाई, बातचीत, सामाजिक व्यवहार, खेलकूद। प्राथमिक स्तर मातृभाषा, व्यवहारिक गणित, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन, सृजनात्मक क्रियाएं, स्वस्थ शिक्षा, खेलकूद व व्यायाम। उच्च प्राथमिक स्तर जिसको हम लोग 5 से 8 में रखने के लिए कहा गया है, मातृभाषा हिंदी अथवा अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, कला, समाज सेवा, स्वस्थ शिक्षा, धार्मिक शिक्षा। माध्यमिक स्तर 9 से 10 मातृभाषा हिंदी या अन्य संघीय भाषा, कोई यूरोपीय भाषा, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, कार्य अनुभव, कृषि कार्य, समाज सेवा, स्वस्थ शिक्षा, नैतिक मूल्यों की शिक्षा। उच्च माध्यमिक स्तर 11-12 जो कि आधुनिक भारतीय संघीय भाषा, आधुनिक विदेशी भाषा तथा शास्त्रीय भाषा में से कोई 2 भाषाएं, तीसरी भाषा इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, कला, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, जीव विज्ञान, भूगर्भ शास्त्र, इनमें से कोई भी 3। त्रिसूत्र का संशोधित रूप। मातृभाषा मतलब क्षेत्रीय या प्रादेशिक भाषा, संघ की राज्य भाषा हिंदी या अंग्रेजी, कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा जो प्रथम में न दी गई हो। विद्यार्थी शिक्षा की शिक्षण विधियों संबंधी सुझाव। शिक्षा पद्धतियों भी लचीला, गतिशील, क्रिया प्रधान व रोचक होनी चाहिए। शिक्षा को आधुनिक व प्रगतिशील बनाने हेतु शिक्षकों को नए शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना। शिक्षकों को शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही उचित निर्देशन भी मिलना चाहिए और सहायक सामग्री या प्रशिक्षण भी शामिल होना चाहिए। पाठ्यक्रम पुस्तकों से संबंधित सुझाव। आयोग ने पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक योजना बनाए जाने व राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के सिद्धांतों को अपनाए जाने का सुझाव दिया। व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा से संबंधित सुझाव। माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायिकीकरण किया जाए और 20 वर्ष के अंदर माध्यमिक स्तर पर 25% व उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक वर्ग में लाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कृषि व कृषि से संबंधित उद्योगों की शिक्षा दी जाए। इन कॉलेजों में महिलाओं की रुचि के उद्योगों शिक्षा की व्यवस्था भी किया जाए। जूनियर टेक्निकल स्कूलों को टेक्निकल स्कूलों में बदल दिया जाए। उच्च इंजीनियरिंग शिक्षण संबंधी सुझाव। घटिया किस्म के इंजीनियरिंग कॉलेजों को बंद कर दिया जाए व नए इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना मानव शक्ति की मांग के आधार पर की जाए। ये सभी कॉलेज तकनीकी शिक्षा संस्थान द्वारा मान्यता प्राप्त हो। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के सुझावों का व्यवस्था पर प्रभाव। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिशें के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया गया और उसे 24 जुलाई 1968 को घोषित कर दिया जिससे इन सिफारिशों पर अमल किया जाने लगा। पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू करने के प्रयत्न शुरू हो गए और NCERT ने प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा के लिए आधारभूत पाठ्याचार्य तैयार की, जिसमें त्रिभाषा सूत्र के आधार पर 3 भाषाओं का अध्ययन, क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए विज्ञान गणित का अध्ययन और माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत करने के लिए कार्यानुभव को अनिवार्य किया गया। कुछ प्रांतों में
पर अनेक प्रकार के व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया। अब हम लोग कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मतलब जो हम लोग शिक्षा आयोग के बारे में पढ़े उसका क्या निष्कर्ष निकला है ये जानेंगे। निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पहलुओं को अच्छे से देखा, समझा और उन पर विचार किए। इन्होंने नारी शिक्षा पर भी जोर दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की बात भी की, एनसीईआरटी पाठ्यवस्तु लागू कराने पर विचार किए और इनके बहुत सारे सुझाव पर अमल किया गया, लागू भी किया गया। धन्यवाद। इस तरह के शिक्षा से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।